अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 26 है। आज हम पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह मीम साकिन के क़वाइद। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम साकिन के क़वाइद। पहले तो ये देखना है कि मीम साकिन कौन से मीम को कहा जाता है। देखिए, जिस मीम पर सुकून यानी कि जज़म की अलामत हो उसे मीम साकिन कहते हैं। मीम साकिन के टोटल 3 कायदे होते हैं, ठीक है। इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इजहार शफवी। और शफवी क्यों? क्योंकि मीम होठों से अदा हो रहा है ना, इस वजह से। इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इजहार शफवी। पहला कायदा है जिसका इदगाम शफवी। ये बहुत आसान कायदे हैं, ठीक है। नून के कायदे और तनवीन के थोड़े से लेंथी थे, ये वाला आसान है इंशाअल्लाह। इदगाम शफवी, होंठों को आपको पता है शफ़तैन कहते हैं और इदगाम का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। जब मीम साकिन के बाद कायदा देखते हैं इसका कि इदगाम कब होता है अप्लाई मीम के ऊपर। जब मीम साकिन के बाद दोबारा हरफ मीम आ जाए, यानी कि पहले मीम साकिन के ऊपर एक लफ्ज़ ख़त्म हुआ और उसके बाद दोबारा मीम आ गया। मीम साकिन के बाद जब दोबारा मीम आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा और इस इदगाम को इदगाम शफवी कहते हैं। यहाँ पर दोनों मीमों को मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ना होता है हमने, ठीक है। आगे देखिए कि इख्फा किसको कहते हैं। इख्फा शफवी, मीम साकिन के बाद जब भी हरफ बा आएगा तो वहाँ पर इख्फा शफवी करेंगे, यानी कि आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। एक होता है मुकम्मल गुन्ना, यहाँ पर खफीफ सा गुन्ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। आपके जो होंठ है ना इख्फा शफवी पर, वो मिलेंगे नहीं। 19-20 का फ़र्क। अब 19-20 का कितना फ़र्क होता है बच्चों? यहाँ पर एक पेपर लाइक जितना पेपर मोटा होता है, कितना मोटा होता है? बिल्कुल बारीक होता है ना। इतना ही बस आपके होंठों के अंदर गैप रहना चाहिए, तो उससे फिर ये आपका इख्फा शफवी का कायदा अदा होगा। मिलेंगे नहीं होंठ, ठीक है। यानी कि मीम साकिन के बाद जब भी हरफ बा आएगा तो वहाँ पर इख्फा शफवी का कायदा लगेगा, ठीक है। तीसरा कायदा है इसका इजहार शफवी। तो जब भी मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई सा भी हरफ आ जाएगा, 28 लेटर्स होते हैं ना हरूफुल हिज्जा के, तो उनमें से 26 हरूफ में से कोई भी हरफ आएगा तो इजहार शफवी करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है। मिसालें देखते हैं, समझ आ जाएगी। फिर इदगाम शफवी हम कैसे करेंगे। देखिए, मीम साकिन के बाद जब मीम आएगा तो फिर इदगाम शफवी का कायदा होगा। अब ध्यान किस चीज़ का रखना है? हमेशा रिसाइट करते वक्त, कुरान पढ़ते वक्त ध्यान इस चीज़ का रखना है कि मीम साकिन जहाँ पर भी होगा रुकना है, वहाँ पर देखना कायदा कौन सा, उस कायदे के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे मीम साकिन के बाद मीम पर? तुम मुज़लिमून, तुम, यानी कि मीम साकिन के बाद मीम के ऊपर अच्छा सा गुन्ना करना है 2 हरकत में। वलकुम मा कसबतुम फहुम मुक़महून, ठीक है। आगे इख्फा कैसे करेंगे? वमा हुम बिमुमिनीन कुंतुम बिही तरमीहिम बिहिजारह, ठीक है। इस तरह आपने पढ़ना। इस बिल्कुल होंठ नहीं मिलाने। 19-20 का फासला एक पेपर रख के देख लीजिएगा, बस उतने होंठ खुलेंगे, ठीक है। तो इजहार कैसे करेंगे? अलम तारा, यानी कि जाहिर किया मीम को, अलम नहीं पढ़ा, अलम तारा लकुम दीनुकुम व अमतरना, यानी कि रुके नहीं हैं, ठीक है। अब दोबारा देखिए मिसालें, ये सारी मिसालें जो अब आपने ख़ुद पढ़नी है। अब आपने ये सारी मिसालें ख़ुद सुनानी है सबक में। मैंने आपको बताया कि किस किस तरह कौन सी मीम साकिन के बाद अगर मीम है तो उसको किस तरह पढ़ना है, मीम साकिन के बाद बा है तो उसको किस तरह पढ़ना है, मीम साकिन के बाद 26 हरूफ में से कोई सा भी हरफ है तो उसको किस तरह पढ़ना है। आपने ये सारी मिसालें ख़ुद पढ़ के सुनानी है अब इंशाअल्लाह, ठीक है।